स्त्रियश्च प्रायशो भ्रष्टा भर्तृवज्ञानकारिका श्वशुरन्द्रोहकारिण्यो निर्भया मलिनासना तनया मातृपित्रोश्च भक्तिहीना दुराशया अविद्या पाठका नित्यं रोगग्रसित देहिका। सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को कहते हैं और शौनकाद ऋषियों ने कहा कि महाराज कलयुग के प्राप्त होने पर, कलयुग के आने पर लोगों की जीवन शैली में बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे। परिवार टूट जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होगा। अच्छा, अद्भुत बात है कि जिन बातों को हमारे शास्त्रों ने बहुत पूर्व में कहा, पहले कहा, वो आज हम लोग प्रत्यक्ष देख सकते हैं। और जैसा जैसा वर्णन है वैसा वैसा ही देखने को मिल रहा है। ये बड़ी अद्भुत बात। उन्होंने लिखा तनया मातृपित्रोश्च, जो संतान है ना वो माता पिता का सम्मान नहीं करेगा, माता पिता की बात नहीं मानेगी। ये इन्होंने पहले लिखा, आज दिखाई पड़ रहा। और रोगग्रसित देह का, कलयुग में लोगों के शरीर बहुत रोगी होंगे। और हम देख करके चकित होते हैं, आज जिसको देखो वो बीमार है। एक महात्मा से मैंने पूछा कि कलयुग में लोग बीमार क्यों हैं? अच्छा, बीमार शब्द का प्रयोग हम लोग सामान्य भाषा में करते हैं, सही हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में अगर प्रयोग हो तो सब अस्वस्थ हैं। मैंने किसी संत से पूछा कि कलयुग में लोग अस्वस्थ क्यों हैं, तो बहुत कम शब्द में उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि स्वस्थ नहीं है। समझ में? कलयुग में लोग अस्वस्थ हैं क्यों? क्योंकि स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ नहीं है क्यों? मतलब स्वस्थ होने से मतलब स्व माने अपने रूप में स्थित नहीं है, इसलिए अस्वस्थ है। क्योंकि बहिर्मुख वृत्तियां हो गई, क्योंकि बाहर भटकने लगे, क्योंकि अपने को छोड़ दिया, अपने को भूल गए। वेदांत तो ये कहता ही है कि संसार में सारे दुखों की जड़ अपने को भूलना ही तो है। संसार में मूलतः जितना भी कुचक्र चलता है हमारे जीवन में, वो सब की जड़ अपने आप का विस्मरण है। जैसे रस्सी के भूल जाने पर आपको सर्प की भ्रांति होती है, ऐसे ही अपने आप को भूल जाने पर संसार की भ्रांति होती है, देह की भ्रांति होती है। एक बात बताइए, बीमार कौन होता है? शरीर होता है कि आत्मा होती है? शरीर होता है। और ये भी आप जानते हैं कि शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, फिर भी अपने आप को बीमार मानते हो। इसका मतलब है कि अपने आप को भूलकर दूसरे की चीजों को हमने ओढ़ लिया है। यहां बहुत बढ़िया प्रयोग किया शिव पुराण में। अविद्या पाठका नित्यम रोगग्रसित देह का, अविद्या को पढ़ने वाले होंगे। पहले लोग विद्या पढ़ते थे, अब अविद्या पढ़ेंगे। विद्या कौन है?
सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो आपको मुक्ति दे। और अगर आप अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हो, क्या बोलते हो, ग्रेजुएट मानते हो, योग्य मानते हो, शिक्षित मानते हो, शिक्षित शब्द ठीक है, शिक्षित मानते हो, और शिक्षित मानने के बाद में भी बंधे हुए हो, तो इसका मतलब है आप विद्यावान नहीं हो। आपने पढ़ाई किया लेकिन पढ़ने के बाद में भी आप बंधे रहे, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि आपने विद्या नहीं अविद्या का पाठ किया है। आपने अविद्या को याद किया है, आपने अविद्या को रटा है। कलयुग में ऐसा होगा, अविद्या को रटने वाले भला अस्वस्थ नहीं होंगे तो क्या स्वस्थ होंगे? अविद्या का पाठ करने वाले भला अपने स्वरूप में स्थित कैसे होंगे, अपने आप में स्थित कैसे होंगे? शौनकाद ऋषि कहते हैं, महाराज कलयुग का ऐसा रूप देखकर बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है कि क्या कहीं संसार में जो साधक होंगे, जो सज्जन होंगे, जो संत होंगे, जो वास्तव में इस संसार से बचने की अपेक्षा करते होंगे, उनको बचने का कोई मार्ग नहीं होगा, उनके लिए कोई रास्ता नहीं होगा। हम जानना चाहते हैं कि जो भीड़ में बह करके नष्ट हो रहे हैं, जो भीड़ में बैठ करके भ्रमित हो रहे हैं, जो भीड़ में जा करके दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, हम उनमें शामिल नहीं होना चाहते। हम उस भीड़ से बचना चाहते हैं, हम स्वस्थ होना चाहते हैं। क्या कोई रास्ता नहीं? सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। साधु वृष्टम साधवो वस्त्रैलोक्यैतकारकम गुरुम स्मृत्वा भवत् स्नेहाद् वक्षे तच्छृणुतातरात् वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं चैवमुत्तमं सर्वाघोगोद्धारकरं परत्र परमार्थदम्। सूत जी महाराज ने कहा कि आपने जो पूछा हमको सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई कि कलयुग के आने के बाद में भी किसी को मुक्ति की अभिलाषा तो है, कलयुग के आने के बाद में भी कोई सुख शांति की अपेक्षा तो कर रहा है। हालांकि एक बात मैं मानता हूं कि सुख शांति की अपेक्षा सब करते हैं। कोई है दुनिया में ऐसा जो सुख शांति न चाहता हो? सब चाहते हैं, लेकिन सुख शांति को पाने के लिए गलत जगह पर भटकते हैं। जहां शांति नहीं है वहां शांति की अपेक्षा करते हैं, और जहां शांति है वहां उसको पाने की अपेक्षा नहीं करते। अच्छा, आदमी की बड़ी विचित्र गति है, स्थिति है, स्वभाव बन गया है कि जो चीज है उसका उपयोग नहीं करता, जो नहीं है उसको पाने की चाह करता है ना? जो है उसका सदुपयोग नहीं करता, जो नहीं है उसको पाने की अपेक्षा करता है। आज हमारे दीक्षित जी हैं ना, जो सीतापुर से आए, हम लोग कमरे में बैठे थे और चर्चा कर रहे थे, तो कुछ बात चल रही थी, तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैंने कहा कि देखो प्रकृति ने कितनी सहज और सरल सरल चीजें लोगों के लिए बनाई, अगर वो खाएं तो। पता नहीं कोई कुछ लाया था, मैं भूल गया, उसको देख के मैंने बोला जामुन। हाँ, रेणुका बेन जामुन लेके आई आज, पता नहीं कहां से, तो हमको दिया, तो हमने कहा कि देखो कितनी बढ़िया चीज प्रकृति ने बनाया, और हम प्रकृति का अनादर करते हैं, हम छोड़ते हैं। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि स्वामी जी आपने गौर किया? मैंने कहा क्या? तो कहने लगे भगवान ने सबका ख्याल रखा है। मैंने कहा मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा बोले पैसे वालों के लिए भगवान ने काजू किशमिश बादाम पिस्ता अखरोट ये बनाया, धनवान लोगों के लिए। मैंने कहा, वो कहा गरीबों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए मूंगफली बनाई। ठंडी में, ठंड के समय आप मूंगफली खाइए, वैसे ही असर होगा, गर्मी देगी वो शरीर में। ऐसे ही गर्मी के समय पर हम लोगों के लिए तरबूज बना दिया है ना, और कच्चा आम होता है वो बना दिया, उसका वो पानी मिला के बना के पीते हैं, बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। तो कहा देखो परमात्मा ने गरीब का भी ख्याल रखा और अमीर का भी ध्यान रखा।
तो मैंने कहा आपने ये तो देखा लेकिन एक दूसरी बात पर विचार नहीं किया। तो कहने लगे क्या? मैंने कहा कि आपने कभी विचार किया है कि गरीब आदमी हमेशा काजू किशमिश पाने की अपेक्षा करता है और अमीर आदमी हमेशा गांव की चीजों को पाने की अपेक्षा करता है। जो है उसका उपयोग कोई नहीं कर रहा है। गरीब आदमी के पास है आम है, जामुन है, मूंगफली है, सब है, लेकिन उसकी कीमत उसकी नजर में नहीं है। और वही चीजें मुंबई में लेके जाओ तो उनकी कीमत। हमने स्वभाव बना लिया। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न। साध वृष्टम साधवो, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। क्यों? त्रैलोक्य हितकारकम। आपने ऐसी बात पूछी है कि जो सुनेंगे उन सबका लाभ होगा। ध्यान देना, बढ़िया बात है। हमारे शास्त्रों की विशेषता यह है कि वो किसी एक के लिए नहीं है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। और आप ये भी आश्चर्य करेंगे, हमारे शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि ये हिंदुओं के लिए है। लिखा है कि ये अमुक के लिए नहीं है, ये अमुक के लिए नहीं है। किसके लिए है? तो हिंदुओं के लिए नहीं। तो किसके लिए नहीं है? ये भी नहीं है। तो किसके लिए है? तो कहा जो भी सुने उसके लिए। सकल मूलतः किसके लिए है? तो कहा सबके लिए हम कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सबके लिए तो तब हो जब सब सुने। तो फिर किसके लिए? एक सज्जन हमको मिले, कहने लगे एक बात बताइए स्वामी जी। मैंने कहा क्या? तो कहा कि अधिकारी कौन है? अधिकारी जानते हैं? योग्य पात्र। अध्यात्म का अधिकारी कौन है? हमने कहा कि जो भी उस पथ पर चले। कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए। मैं दिल्ली में था, बहुत पहले की बात है, और विवेक चूड़ामणि में साधन चतुष्टय का प्रकरण है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये 4 साधनों से संपन्न व्यक्ति साधक है और उस योग्य शिष्य को गुरु जी के पास में जाना चाहिए। मैंने कहा फिर तो कोई ज्ञानी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 4 विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये 4 चीजें हो जाएं, उसके बाद कोई गुरु के पास जाए, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक गुरु के पास नहीं होगा तब तक विवेक कैसे होगा, और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक वो गुरु के पास जाएगा कैसे? नहीं तो दुनिया में ही चिपका रहेगा। बिना वैराग्य के गुरु के पास कैसे जाएगा? जरा विचार करना, जरा सोचना। मैंने कहा कि साधन चतुष्टय की संपन्नता गुरु के पास जाने में ही है। अगर आप गुरु के पास पहुंच गए तो साधन चतुष्टय आपके अंदर में अपने आप आ गया। अगर गुरु के पास पहुंचे तो इसका अर्थ है आपको विवेक था कि ये आदमी मेरा भला कर सकता है, कल्याण कर सकता है, और सारी दुनिया छोड़ करके गुरु के पास में पहुंचे तो वैराग्य भी हो गया। दुनिया में बड़े रोड़े आए होंगे, बड़ी मुश्किलें आई होंगी, लेकिन आपने षट संपत्ति के द्वारा उन मुश्किलों से पार पाया और पहुंच गए। आप इस पथ पर चलो, यही आपकी योग्यता है। ऐसे में कहता हूं कि हमारी ये शास्त्र उसी का कल्याण करते हैं, उसी का भला करते हैं जो इसको सुने, कोई भी सुने। सूत जी कहते हैं हम अपने गुरुदेव का स्मरण करके और कलयुग से बचने का ही नहीं, हर समस्या से बचने का समाधान हम आपको सुनाते हैं। क्या है? तो कहा देखो, संपूर्ण समस्याओं से बचने का समाधान एक ही है, और वो है वेदांत। ठीक है? क्योंकि वेदांत सत्य कहता है, सत्य कहता है, किसी के पक्ष की बात नहीं कहता। वो किसी का मुंह देख करके बात नहीं करता। जो यथार्थ है उसको कहता है, और जो यथार्थ कहेगा वही कल्याण करेगा। बाकी सब धोखे वाली बातें, व्यर्थ की बातें। सूत जी कहते हैं वेदांत सार सर्वस्वम। चूंकि ज्ञान की महिमा शास्त्रों में है, वेदों में है, उपनिषदों में है, और वो ज्ञान सार के रूप में इस शिव महापुराण में विद्यमान है। अच्छा, कल भी मैंने संकेत किया था कि शिव तत्व यानी आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व। एक सज्जन से मैं कह रहा था कि शिव पुराण को शिव पुराण न कह के आत्म पुराण कहा जाना चाहिए, क्योंकि शिव तो आत्मा ही होता है, कोई अलग अलग थोड़ी। लेकिन लीला की दृष्टि से ये शिव पुराण है। वैसे शायद आपको पता हो आत्म पुराण भी है, एक ग्रंथ है
और बड़ा विलक्षण ग्रंथ है, सुंदर ग्रंथ है। तो कहा आप ये जो शिव पुराण है, इस शिव महापुराण में सुंदर वेदांत तत्व का निरूपण है। इसको जो लोग श्रवण करते हैं उनके जीवन में कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता और वे लोग स्वस्थ हो जाते हैं, अस्वस्थ नहीं रहते, कभी अस्वस्थ नहीं रहते, जिनके जीवन में शिव महापुराण का प्रभाव रहता है। और प्रतिदिन इसका पाठ करना चाहिए, प्रतिदिन इसको सुनना चाहिए, प्रतिदिन इसका मनन करना चाहिए। कितना कर सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन करो जरूर, अवश्य करो। मैं आपके संदेह को दूर करने के लिए इस बात को पुनः कहूंगा कि अगर हम ये कहें कि शिव पुराण प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, भागवत के समय कहूंगा भागवत प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, देवी भागवत के समय कहूंगा देवी भागवत, तो आप कहोगे कि सारे पुराण अगर दिन में हम रोज पढ़ें तो घर के काम कब होंगे? 18 पुराण, 6 शास्त्र है ना, फिर स्मृतियां, फिर और भी न जाने कितनी कितनी पुस्तकें। गीता पढ़ोगे तो उसमें भी लिखा है ये भी रोज पढ़ोगे तो बड़ा फल होगा। तो ये पढ़ने में पूरा समय चला जाए, ये तात्पर्य है? तात्पर्य कहने का ये है कि आप कोई भी पुराण, कोई भी शास्त्र, कोई भी चीज थोड़ी देर पढ़िए जरूर। शिव पुराण हो, भागवत हो, देवी भागवत हो, गीता हो, रामायण हो, कोई भी हो, लेकिन उसका पाठ जरूर कीजिए। आप 2 मिनट पाठ करो, 5 मिनट करो, लेकिन करो। और इनमें से कोई भी आप सुनो जरूर, और इनमें से किसी भी चीज का थोड़ा मनन जरूर करो, चिंतन जरूर करो। शास्त्र का कहने का तात्पर्य है एतत् शिव पुराण यह प्रत्यमदंद्रिता यथा शक्ति पठेत भक्त्या सजीवन मुक्त उच्यते। सुंदर बात कही, ऐसा नहीं कहा कि इतना पढ़ना चाहिए, कहा कि यथा शक्ति पठेत भक्त्या, जितना सामर्थ्य हो उतना पढ़ो, लेकिन भक्ति पूर्वक पढ़ो। यही मैं कहता हूँ, मानता हूँ कि आप जीवन में चाहे जितना कर्म करो, लेकिन वो भक्ति पूर्वक होना चाहिए, आनंद पूर्वक होना चाहिए, उत्साह पूर्वक होना चाहिए। आप 2 घंटा पूजा करते हो, लेकिन अगर आपका उत्साह नहीं है तो कोई अर्थ नहीं है। और आप 2 मिनट भगवान का ध्यान करते हो, लेकिन 2 मिनट आप भगवान के समीप ही रहते हो, तो वो 2 मिनट 2 घंटे से ज्यादा बेहतर है। लेकिन कई बार अनुभव करने के बाद ये बात सामने आती है कि 2 घंटा भगवान की पूजा करना सरल है, 2 मिनट सिर्फ भगवान का चिंतन करना कठिन है। आप ये जितना प्रपंच होता है ना, अभिषेक है, पूजा है, स्नान है, कपड़े हैं, वो कर सकते हो, 2 घंटे नहीं 4 घंटे भी कर सकते हो, बड़ा आनंद आता है। लेकिन 2 मिनट भगवान के ध्यान में, सिर्फ भगवान के ध्यान में बैठना अत्यंत कठिन काम है। मैं कहता हूँ आप कुछ भी करो, लेकिन भक्ति पूर्वक करो। और भक्ति पूर्वक न हो तो फिर जैसे कर रहे हो वो करते रहो, क्योंकि हो सकता है वो करते 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 एक दिन भक्ति पूर्वक भी होने लगे। छोड़ना कुछ नहीं है। अच्छा, कई लोग 2 मिनट के चक्कर में ये 2 घंटे भी छोड़ देते हैं, तो ना इधर के रहते हैं ना उधर के। वो कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट घाट, कहीं का नहीं रहा, खत्म हो जाता है। हमारे एक संत हुए अखंडानंद जी महाराज, बड़ी बढ़िया बात कहते हैं। कहा कि आप जब सफर में चलते हो, यात्रा करते हो, पैदल चलते हो, कैसे चलते हो? दोनों पैर ऊपर उठा लेते हो? नहीं, एक पैर रखते हो जमीन पे, दूसरा उठाते हो, दूसरा रखते हो, फिर इस तरह से आगे बढ़ते हो कि दोनों पैर उठाते हो? नहीं। ऐसे ही जीवन में कभी भी एक चीज को जब तक पकड़ नहीं लो तब तक दूसरे को छोड़ना मना। और ज्ञान के चक्कर में कई बार लोग पूजा पाठ छोड़ देते हैं, ज्ञान पकड़ा नहीं, पूजा भी छोड़ दिया। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति दोनों पैर ऊपर उठा ले तो क्या होगा? हमें कहने की जरूरत नहीं, गिर जाएगा। ऐसे ही ज्ञान पकड़ा नहीं, भक्ति भी छूट गई तो फिर क्या होगा? गिर जाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना छोड़ो, उसका पतन होगा। यहाँ कितनी प्यारी बात है कि थोड़ा सा एक कदम आगे रखो, दूसरा उठा लो, दूसरा आगे रखो, तीसरा उठा लो, चौथा आगे रखो, 5वां उठा लो। अगर ऐसा आपने किया तो क्या होगा? तो कहा आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। जो पाना चाहते हो वहां तक आप आराम से पहुंचो, पता ही नहीं चलेगा। ऐसी जहां जरूरत है वहां थोड़ा सा पूजा पाठ कर लिया, जहां जरूरत है वहां थोड़ा सा ध्यान कर लिया, जहां जरूरत है वहां थोड़ा भजन कर लिया, जहां जरूरत है वहां जरा कीर्तन कर लिया। ये क्या है कि समय समय पर एक कदम रखा, दूसरा उठा लिया, एक कदम। अच्छा,
एक कदम जब आगे रखते हो, दूसरा उठा लेते हो, तो पैरों में झगड़ा होता है क्या कि पहले ये दाहिना वाला क्यों नहीं रखा, बाएं वाला क्यों नहीं रखा? कभी झगड़ा होता है? लड़ते हैं। आप इनको महत्व देते हो कि किस पैर को आगे रखा जाना चाहिए, किसको नहीं रखा जाना, इसको महत्व देते हो? आपको चलने से मतलब है, पहुंचने से मतलब है। अच्छा, ये महत्व रखते हो कि दाहिना पैर इतनी दूरी पर रखेंगे, बायां पैर थोड़ा कम दूरी पर रखेंगे, ऐसा कभी विचार करते हो? कभी नहीं। हमें चलने से मतलब होता है, हमें सिर्फ लक्ष्य दिखाई पड़ता है। मेरा निवेदन यही है कि जब हम ध्यान करें, जब हम पूजा करें, जब हम चिंतन करें, जब हम श्रवण करें, तब उसी चीज को महत्व दें, दूसरी चीज को महत्व न दें। लेकिन हम लोग जब ज्ञान की बात करते हैं तो भक्ति याद आती है, जब भक्ति की बात करते हैं तो ज्ञान याद आता है। इसमें ऐसे उलझ जाते हैं, ऐसे उलझ जाते हैं कि वहीं खड़े रह जाते हैं। जैसे जो मानसिक रूप से बीमार लोग हो जाते हैं, उनके स्टेप आगे नहीं बढ़ते, वो पैर तो उठाते हैं, देखा होगा, वो पैर उठाएंगे और वहीं रख देते हैं, फिर दूसरा उठाते हैं वहीं रख देते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते। उलझे हुए लोगों की कभी आगे गति नहीं हो सकती। इसलिए जो चीज है उसका उपयोग आप उस अवस्था के लिए करिए और आगे बढ़िए।